उस फॉल्ट कोड के ऊपर आपको डिसीजन लेना है, तो उनको इस डिसीजन लेने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आपको सर ये टेप को उतार दो, यहाँ तक उतार दी, वायर हो गया, उसका मतलब फॉल्ट कहाँ पे है, वोल्टेज कहाँ से आएगी सेंसर पे। अगर आपके पास ये फॉल्ट कोड आ गया तो आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। और BMW, मर्सिडीज, या आप लोग ECM रिपेयर की ट्रेनिंग लेने यहाँ पे आए हो। ECM के अंदर हमारा एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में, आपको नॉलेज दी जाती है। वायरिंग कैसे चेक करते हैं, वायरिंग के अंदर सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर के बाद एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स और सेंसर्स में कितनी कितनी वायर से ऑपरेट होता है। सेंसर में सपोज कीजिए 1 वायर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, और 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। और एक्चुएटर में 2 वायर भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, किसी किसी में 4 भी होती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले, जब आप लोगों ने किसी भी ECM को रिपेयर करना है, ECM रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या आएगी, एक फॉल्ट कोड आएगा, एक कंप्लेंट आएगी, और कस्टमर कंप्लेंट करेगा कि मेरे व्हीकल के अंदर मिल लाइट ऑन हो चुकी है। आपके पास आया, आपने उसको क्या किया, स्कैन करने के बाद आपके पास फॉल्ट कोड आया। उस फॉल्ट कोड के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। तो एक फॉल्ट कोड कितने टेक्नीशियन से रिलेटेड है, पहले एक मैकेनिक, दूसरा, तीसरा जो डीजल पंप का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूल के प्रेशर की बात हो रही है, डीजल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। और तीसरा हमारे पास, अब आपके आगे जिन लोगों ने प्रैक्टिकल आगे जाकर कोई काम करना है, उनके आगे जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। यदि ये कोड आया तो मैकेनिक, कम से कम भी मैकेनिक के पास कितना एक्सपीरियंस है, और इलेक्ट्रीशियन के पास कितना है। जो डीजल पंप का काम कर रहे हैं, इनके पास मान लो 20 साल का एक्सपीरियंस है, और आपके पास कितना है। अब यहाँ पे जाकर आप लोगों को क्या करना है, जब भी फॉल्ट कोड आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले फॉल्ट किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, आपके पास आएगा। कैसे, सबसे पहले गाड़ी एक मैकेनिक के पास जाएगी। आपकी कोई मार्केट है कि आपको लोग जानते हैं, यार ये बंदा ECM रिपेयर करता है, इसके पास जाएंगे। जो जिसके पास गाड़ी है उसका पहले से ही रिलेशन है, किसके साथ है, वो इलेक्ट्रीशियन के पास भी नहीं जाएगा, वो डीजल पंप वाले के पास नहीं जाएगा, मैकेनिक उसको गाइड करेगा। इस तरह चैनल बनेगा, और फिर ये यहां पे आ जाएगा। आप लोगों के पास पहले मैकेनिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, डीजल, जो डीजल पंप का काम करते हैं वो, और ECM रिपेयर। आपके पास सिर्फ 2 मंथ का एक्सपीरियंस है। तो इस 2 मंथ के अंदर हम लोग ये चाहते हैं, आप लोगों को हम लोग वायरिंग से रिलेटेड जो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग में आपको करना क्या है। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको एक शब्द, जो फॉल्ट कोड के अंदर शब्द है, उनके ऊपर आपको खास ध्यान देना है। अब ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये पार्ट 1 किताब जो है बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक, इसके 83 नंबर पेज के ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स और एक्चुएटर्स। इनका डिफरेंस क्या है और इसका काम क्या है, सेंसर क्या करते हैं, ECM सेंसर से क्या लेता है, और एक्चुएटर्स को क्या करता है, कमांड देता है। अब इसके अंदर दो काम है। एक में रेगुलेटर लिखा हुआ है। रेगुलेटर का मतलब ये क्या है, ECM इसको क्या कर रहा है, कमांड, और सेंसर से क्या ले रहा है। अगर आपको कमांड और सिग्नल का क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग एक्शन नहीं ले सकते। ये फॉल्ट कोड आया, जब तक आप लोगों के पास डिसीजन नहीं है,
कि मुझे इस फॉल्ट कोड पे कैसे काम करना है, इस फॉल्ट कोड के ऊपर कैसे काम करना है, तो आप लोग डिसीजन क्या लोगे? अगर मेरी आंखें देख नहीं सकती आप लोगों को तो मैं बोलूंगा कैसे? मुझे पता ही नहीं है कि आप लोग आपस में बात कर रहे हो, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप अपनी मस्ती में बैठे हो, तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन बोलना कब बंद करूंगा? जब मेरी आंखें आपको, मेरी आंखें सबसे पहले आपको देख रही हैं। आंखों से सिग्नल कौन ले रहा है? मेरा दिमाग आंखों से सिग्नल ले रहा है, मुंह से मैं एक्चुएटर्स है जो मेरे दिमाग के लिए काम कर रहे हैं। इसमें भी इसी तरह लिखा हुआ है, 83 नंबर पेज को रीड कीजिए, क्योंकि अगर आंखें नहीं देखेंगी तो मेरी जुबान से मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसी तरह अगर आप लोगों ने सेंसर और एक्चुएटर में डिफरेंस नहीं देखा तो आप लोग ईसीएम के अंदर किस पार्ट पे मुझे काम करना है वो क्लियर नहीं होगा। मेरे समझाने का मतलब ये है कि हमारे जो मैकेनिक भाई हैं, टेक्नीशियन भाई हैं, उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है। और जो फॉल्ट कोड आएगा वो किससे रिलेटेड है? ईसीएम के अंदर हम लोग फॉल्ट कोड कहां से रीड कर रहे हैं? स्कैनर में से। स्कैनर किसको रीड कर रहा है? जो हमारा फॉल्टी एरिया है उस पर ध्यान देना है कि हमें काम किस एरिया में करना है, सेंसर पे करना है या एक्चुएटर में करना है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए जो दोनों कोड है, इन दोनों कोड के ऊपर काम करने के लिए पहला रेगुलेटर है। अगर किसी टेक्नीशियन को आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर यहाँ से जा रहे हो, लेकिन क्या आपके पास काम करने का तरीका है? उस तरीके में आपको करना क्या है? पहला, आपको सर ने 5 फंडामेंटल्स अब हम लोग लिखवाएंगे आपको। सबसे पहले कौन सा फंडामेंटल है? सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है ये फॉल्ट कोड सेंसर से रिलेटेड है या एक्चुएटर से रिलेटेड है, ये क्लियर करना है 100%। आप लोगों के पास कितने मंथ का एक्सपीरियंस है और आपने एडवाइस किसको देनी है? 10, 10, 20 और आपके सामने 40 साल का एक्सपीरियंस है। जो लोग आपके ऊपर फेद करेंगे, यार ये बंदा ईसीएम रिपेयर करता है, ये तुरंत आज इसको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करेगा। आपसे आपके शहर के अंदर ये टेक्नीशियंस भाई जो हैं ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फेद करेंगे। जो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले हमने 5 फंडामेंटल सर ने लिखवाए। पहला फंडामेंटल क्या है? सेंसर है या? नंबर 2 लोकेशन। नंबर 3 आपका कंसेप्ट चल रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये सेंसर है या एक्चुएटर है, ये किसको क्लियर होना चाहिए? एक मैकेनिक को होना चाहिए या आपको होना चाहिए? आपको जो 2 महीने की ट्रेनिंग ले रहा है इसको ये क्लियर होना चाहिए। जो मेरे पास फॉल्ट कोड आया, ये फॉल्ट कोड किससे रिलेटेड है? एक्चुएटर से है। ये फॉल्ट कोड ये आप लोगों को क्लियर करके अब इसके बाद ये जो है ये आपको जो ईसीएम रिपेयर का काम करता है, लोकेशन 2 महीने के बाद आपके पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या कार, पेट्रोल, डीजल, 2 व्हीलर, तो हमें इतना दिमाग में नहीं रखना। लोकेशन के लिए हम लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं? मैकेनिक की हेल्प लेंगे, क्योंकि पहले फॉल्ट किसके पास आएगा? आपको फॉल्ट को समझकर उससे बात करनी है कि यार ये सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहाँ पे लगा हुआ है। हमारे पास ये BS6 का एक इंजन पड़ा है, इसका नॉक सेंसर जब मैंने देखा, वैगनार का इसी इंजन है, वैगनार मेरा ख्याल 18-19 में आई है, 19 में आई हो, 18 में आई है, तो नॉक सेंसर यहाँ इस जगह पे लगा दिया गया जो दिखाई नहीं देती। तो हम लोग मैकेनिक की हेल्प ले, अच्छा ये लगा हुआ है, इसके ऊपर देखना क्रैंकशाफ्ट सेंसर भी अल्टरनेटर के पीछे लगा हुआ है, एक नॉक सेंसर भी इसी तरह पीछे लगा, तो हमें उसकी सरदर्दी नहीं लेनी, हम लोग उसकी हेल्प लेंगे। यार ये नया इंजन है, कहाँ कहाँ लगा है, आप आइडिया लगा सकते हो, मिल गया ठीक है, नहीं मैकेनिक की हेल्प लीजिए। इसी तरह वर्किंग,
वर्किंग क्या है ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। वर्किंग आपको यहां से क्लियर होगी। ये आपको बुक्स में से क्लियर है। ये भी एक ईसीएम रिपेयर करने वाले को हमें क्लियर होनी चाहिए। और वायर्स कितनी है, ये किसका काम है? इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं है, आपका काम है। एक सेंसर में जिसका फॉल्ट कोड आया उसमें कितनी वायर है, मैकेनिक से लोकेशन पता लग गई। अब वायर काउंटिंग करने का काम किसका है? आपका है। अब इसके बाद वोल्टेज, ट्रेनिंग के अंदर हम लोग आपको 3 तरीके से वोल्टेज को चेक करना बता रहे हैं। पहला ओपन, दूसरा और तीसरा। अब ये 3 तरीके से आप लोगों को वोल्टेज चेक करनी है। इसके बाद आप लोग 100% 100 में से मैं 1% खत्म कर रहा हूं, 99% आप लोग यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे काम फॉल्ट कोड आया भाई, वो डिसीजन नहीं ले पाते कि ये फॉल्ट कोड मैकेनिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है, या डीजल पंप वाले से रिलेटेड है, या ईसीएम की ट्रेनिंग आप ले चुके हो। आपके सामने कितने टेक्नीशियन भाई हैं? इन लोगों की आपको हेल्प करनी है। हेल्प क्यों करनी है? क्योंकि वो लोग जैसे हम लोग सोच रहे हैं वैसे काम नहीं कर रहे हैं। वो ये वोल्टेज चेक नहीं कर रहे हैं और अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर नहीं लिख रहे हैं। अगर आप इस किताब को रीड करोगे तो इसमें मैंने बार बार कहा हुआ है कि आपके पास जिस एक टेक्नीशियन ने काम करना है उसके पास खुद का एक डाटा होना चाहिए, किस व्हीकल के सेंसर में कितनी वोल्टेज आएगी या एक्चुएटर पे कितनी वोल्टेज आएगी। ये डाटा बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई, मतलब 95% ये डाटा नोट नहीं करते हैं। उसके कारण जिसका रिजल्ट क्या है, आप लोग अपने शहर में कामयाब हो जाओगे और या कामयाब हो सकते हैं। एक ही रीजन है, इसलिए आज आप लोगों ने बहुत ही प्यार से 1 दिन लगे, 2 दिन लगे और खुद ये डाटा लिखना है। पहले ओपन, क्लोज और क्रैंकिंग क्यों लिखना है? क्योंकि इसका रिजल्ट आपको 2 महीने बाद तुरंत आपके आगे होगा कि आपने कितना सीरियस होकर ये काम किया। आप लोग यहाँ पे काम करना चाहते हो, फॉरेन में करना चाहते हो, आपके पास ये 5 फंडामेंटल्स आपके काम आएंगे। दुनिया की कोई ब्रांड हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक्स हो, अर्थ मूविंग मशीन हो, फॉल्ट कोड इसी तरह आएंगे और सेंसर्स भी यही लगे आपको मिलेंगे। फॉल्ट कोड इसी तरह आएंगे, डिसीजन आपको लेना है और उसके बाद ये फंडामेंटल्स अप्लाई करने हैं और लास्ट में आप पहले आधे घंटे में डिसीजन ले सकते हो, जिसमें डिसीजन लेने में हमें या कोई टेक्नीशियन भाई है जो मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या अदर, तो उनको इस डिसीजन लेने में बहुत समय वेस्ट हो जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। क्योंकि ओपन कनेक्टर में जो सेंसर्स होते हैं उसमें कितनी वायर्स हैं? यहाँ पे एक में क्या आया, दूसरे में और तीसरे में, इसमें 1 मिली वोल्ट कम है। अब ये क्यों कम है, ये जाकर आपको ईसीएम में क्लियर होगा 100%। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्टेज आ गई और कोड आ रहा है। आपको पहले 10 मिनट में डिसीजन लेना है, वायरिंग में फॉल्ट है या ईसीएम में। वायरिंग में फॉल्ट है तो आप इतना काम कर सकते हो, यहाँ से रेल प्रेशर सेंसर तक, यहाँ से टेप को उतार कर वोल्टेज चेक कर सकते हो। एक इसमें सपोज करो आपको आधा घंटा लग गया, आपको सर ये टेप को उतार दो, यहाँ तक उतार दी, वायर ओके, उसका मतलब फॉल्ट कहाँ पे है, वोल्टेज कहाँ से आएगी सेंसर पे। इस वोल्टेज को यहाँ तक आने के लिए इस ईसीएम में कितने कंपोनेंट्स लगे हुए? 2000 कंपोनेंट्स यहाँ कम से कम। लेकिन इस ट्रैक में कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं?
सात में से हम लोगों ने एक कंपोनेंट को चूज करना है, किसके कारण ये यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही। इसके लिए आप लोगों ने आज वोल्टेज को चेक कीजिए, 3 तरीके से कीजिए, उसके बाद काम खत्म है। फॉल्ट कोड आएगा, ये फॉल्ट कोड लैंग्वेज की आपकी एक 5-6 दिन क्लास चलेगी। आप लोग ईसीएम रिपेयर पहले करोगे, उसके बाद ये आंसर अगर आपके पास ये फॉल्ट कोड आ गया तो आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। इस वोल्टेज के आधार पे ये ईसीएम को रिपेयर किया जाएगा, इसी वोल्टेज के आधार पे वायरिंग को चेक किया जाएगा। इसलिए 2 काम आपके 100% क्लियर हो जाएंगे कि फॉल्ट ईसीएम में है या वायरिंग में है। 2, तीसरा मैकेनिकल फॉल्ट, यदि आप क्रैंकिंग पे वोल्टेज क्लियर कर लोगे तो आपका ये क्लियर होगा। इसलिए पूरा ध्यान से 83 नंबर पेज को रीड कीजिए, ठीक है जी।